के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय भारतीय लोक नाट्य समारोह के अंतर्गत आज परंपरा नाट्य समिति की प्रस्तुति में स्वर्गीय श्री बंशीधर जी भट्ट द्वारा लिखित एवं दिलीप भट्ट द्वारा निर्देशित तमाशा शैली पर आधारित गोपीचंद भर्तृहरि के प्रदर्शन के साथ आज के नाट्य संध्या में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं गोपीचंद भर्तृहरि। तो प्रस्तुत है तमाशा शैली पर आधारित गोपीचंद भर्तृहरि। सुधी दर्शकों, जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो सामने आ जाए, क्योंकि तमाशा की जो परंपरा है हमारी वह चारों तरफ दर्शक बैठता है और साजिदे बीच में बैठते हैं, कलाकार बीच में परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि ये परंपरा 250 वर्ष पुरानी परंपरा है। जयपुर का लोकनाट्य तमाशा आज अनुपम थिएटर सोसाइटी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 2 दिवसीय लोकनाट्य समारोह आयोजित हो रहा है। मैं साधुवाद देता हूं उन दर्शकों को जिन्होंने पहली बार इस तमाशा को इस मंच पर मैं कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये परंपरा आज से नहीं 200 वर्ष पुरानी परंपरा जिसको भट्ट परिवार हमारा आज भी आमेर में, ब्रह्मपुरी में राजा हीर, आमेर में गोपीचंद भर्तृहरि का तमाशा। गोपीचंद भर्तृहरि तमाशा एक ऐसा आख्यान है जो आपको सुनने को, जानने को मिलेगा, क्योंकि ये कला हमारी शास्त्र संगीत की कला है, परंपरागत ये चली आ रही है। प्रथम रेवतीनाथ जी भट्ट, उसके बाद ब्रजपाल जी, बंशीधर जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, मेरे पिता स्वर्गीय गोपी जी भट्ट, मैं दिलीप भट्ट और मेरे बच्चे हर्ष, सचिन और साजिद संगीतकार। ये संगीत की ऐसी अनूठी कला है जो चले चले धीरे धीरे अपने परचम पर ले, क्योंकि ये परंपरा है, टूटेगा। ये परंपरा को हमने सींचा है भट्ट परिवार में। हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी धरोहर, हमारी विरासत है, जिसको हम आज भी अपने मित्रों के साथ, शैलेंद्र शर्मा तबले पर आज से नहीं करीब 25, 26, 27 साल हो गए।
मेरे भाई प्रदीप जी भट्ट मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हैं, मित्र लोग साथ हैं। इसी तमाशा है, तमाशा चलता रहे। गोपी जी की यादों को हम ताजा करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि तमाशा क्लासिकल चीज है। इसको सुनने में संगीत, अभिनय, भाव, रस और रागों का खेल है तमाशा। कल हमने देखा था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, त्याग और भावना का वो संगम, और वही संगम गोपीचंद भरतरी है, जिन्होंने अपनी माता के कहने पर राजा शाही ठाट छोड़ करके और जो विद्या देने के लिए वन की ओर चल रही है, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी रानी से भिक्षा मांग करके। ये आख्यान है जो स्वर्गीय बंशीधर जी भट्ट ने लिखा। उनको मैं आज नमन करता हूं कि जिन्होंने इस शैली को दिया, और आज भट्ट परिवार का नाम आज है, आगे भी चलता रहेगा। आपका आशीर्वाद है। तो हम आज पेश करने जा रहे हैं गोपीचंद भरतरी का तमाशा। मित्रों, साथियों, सुनना, संगीत एक ऐसी अनूठी कला है जिसको गायन के साथ साथ, भाव के साथ साथ, रस के साथ मैं पेश करूंगा। और पहली बार मैं उन बुजुर्गों को याद करता हूं कि अगर मैं यहां मंच पे कर रहा हूं तो मुझे माफ करें, मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि ये परंपरा टूटती नहीं है। इसको मैंने आपको यहां बुलाया, इसलिए बुलाया कि आपका साधुवाद मुझे सामने को देखने को मिले। तो मैं पेश करता हूं तमाशा गोपीचंद भरतरी लहरिया, और उसके बाद गणेश बंदरा राज पहाड़ी भोपाली। कपाला बंधु श्री गणनाथ कपाला श्री गणनाथ कपाला श्री गणनाथ बंधो श्री गणनाथ कपाला बंधो श्री गणनाथ कपाला श्री गणनाथ कपाला Gopi
नारद गावत नारद गावत बीन बजावत वेद सुस्वारद चालाली नारद गावत बीन बजावत वेद सुस्वारद चालाली मोदक वासन मोदक वासन नाशिन विघ्न दयालाली तीन अंग शोभा भंग भूषण भुजंग हरियाला तीन अंग शोभा भंग भूषण भुजंग कविवाला जय बंशीधर महाबलो जय बंशीधर जयति गणपति जय हरियाला बंशीधर जी महाराज की अब कथा शुरू होती है। गोपीचंद भर देखिए। शारद मात गणेश मोपे कृपा करो हमेश मोपे कृपा करो हमेश मोपे कृपा मोपे कृपा करो हमेश मोपे कृपा करो हमेश नित प्रतिबंधो मात भवानी विनती सुनो मैये सब जग जाने नाम त्रिलोकी चंद्र नाम त्रिलोकी चंद्र है मेरा नाम मेरा नाम गोपी चंद राजा दुनिया में Yeah.
रस का जामा तन सोए मखमल बना इजार हर कमर बंद कर करो कर बंद कर लगा तमंचा और सोए तलवार चंदावल सी बहन हमारी मैनावत सी माता चंदावल सी बहन हमारी मैनावत सी माता हर पाटम से पाटम से रानी डूबी सर्दी नहीं विधाता दिन में माता अन्न खावे नींद नावे दिन में माता को चैन नहीं है क्योंकि ज्योतिषी ने दर्शन दिया दिनों में माता अन्न खावे नींद नावे हर गोपी जन तो गोपी जन तो धूप रखते आंसू टपके क्योंकि संगीतबद्ध में बधा हुआ एक तमाशा बंशीधर जी ने जब लिखा तो उसमें यही लिखा था कि गद्य जिसको कहते गायक वो सर्वोपरि है। इसमें रस भाव मधुर संगीत और मधुर रागे हैं। वो रागे आज भी चली आ रही है जो रागे पिछले जमाने से चली हुई आ रही है। हमारे परिवार इसको करता हुआ आ रहा है। अब इसके बाद आशावारी जौनपुरी राग राजा गोपीचंद ज्ञानी राजा ज्ञानी थे क्योंकि ज्ञान त्याग बलिदान की ये भूमि जिसको कहते हैं। गोपीचंद भर्तृ एक ऐसा आख्यान जिसमें त्याग बलिदान शिक्षा भिक्षा दीक्षा उपदेश ये सब है इसके अंदर। अब मैं आपको सुनाऊंगा राग आशावरी जौनपुर में ज्ञानी राजा गोपीचंद। ये पक्की रागे है जो हमारा परिवार गाता हुआ हमारा आशीर्वाद है कि बच्चे भी इस परंपरा को निभाएंगे चलाएंगे। आज मैंने इस परंपरा को जीवित किया है पहली बार रविंद्र मंच के मुख्य सभागार में। मालको से सीधा
शरीर सारा मनोहर इंद्र शरीर सारा मनोहर दुनिया में आनंद जानी राजा गोपी राजा गोपी राजा गोपी कंदगानी पटम देखे वंदगानी राजा गोपी राजा गोपी राजा गोपी राजा गोपी कंदगानी पटम देखे वंदगानी राजा गोपी राजा गोपी राजा गोपी राजा गोपी कंदगानी पटम देखे वंदगानी राजा राजा गोपी राजा गोपी राजा गोपी कंदगानी पटम देखे वंदगानी राजा गोपी। ये रागों का खेल आसावरी जोधपुरी किस तरह से गोपीचंद अपनी माता को मनाते हैं, लेकिन माता फिर भी कहती है, माता से कहते हैं कि माता सुनो हमारी बात, काहे सोच करो दिन रात। आज कौन है ऐसा? सच बात है कि माँ बापों को छोड़ देना, वृद्ध हो जाते हैं तो उनको छोड़ देना या उनको वृद्धाश्रम में भेज देना, ये कहाँ का न्याय है? माँ बाप बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, उनके भविष्य के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अगर बच्चा रो रहा है तो माँ उसको कहती है क्यों रो रहा है बेटा। लेकिन एक राजा जिसने सब कुछ त्याग करने का मानस बना लिया, फिर भी कहती माँ उदास होती है तो माँ से पूछते हैं रात मालकों से कि माता सुनो हमारी बात, काहे सोच करो दिन रात।
धनी सा पिताजी महाराज गलती और माफ करना। माता सुनो हमारी बात, माता सुनो हमारी सोच करो दिन रात माता सुनो हमारी बात। माता मोरी बात के सुनो, माता सुनो सोच करो दिन रात माता सुनो हमारी बात। कोई कहे तो तेरे मन सोच करो दिन रात माता सुनो हमारी बात। जो कछु कहूँ करूँ मैं सोच, जो कछु कहूँ करूँ अब कछुआ गया दीजे जो सोच
होती है और पुत्र के मुंह से बेटा कहाँ आया। आशीर्वाद दीजिए मेरा बच्चा इस परंपरा को चलाए। मैं तो समय समय धीरे धीरे समय समय भंग होता जा रहा हूं, लेकिन जितना भंग हो रहा हूं उतना अभंग हो रहा हूं, क्योंकि पिताजी की यादें, उनके सुर, उनकी ताल, उनकी आवाज को आज भी मैं देखता हूं और तमाशा करता हूं। उनकी यादों में तमाशा गुम हो गया, लेकिन उनकी यादें आज भी गूंज रही इस रविंद्र मंच के सभागार। जब उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस सौगात की विरासत हमको दी, हमारी पहचान, हमारा नाम तमाशा है। मैं तमाशा को जीता हूं, मरता हूं, हर पल तमाशे को करता हूं। जहां भी हो मैं तमाशा करता हूं। मैं कुछ भी करता हूं, तमाशा मरता नहीं है। ओढ़ना बिछोना मेरा लिबास है। मेरा बच्चा आपके सामने पेश है। बेटा कहा हमारा मान, तू तो लड़का है नादान। माता तोहे न आवे लाज, सुत को जोग दिलाओ आज। बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान। बेटा तो लड़का है नादान, तू 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 तो लड़का है नादान। बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान। ये संसार रहने का सपना अपने जी में कहा, ये संसार का सपना अपने जी में कहा। सब तज हर सोच लगाओ, सब तज हर सोच लगाओ, छोड़ो मोह तुम्हारा। बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान। माता तो हमें आवेला, सुत को जो दिलाओ आज। अरे पान पान सुख से भाव से नहीं छका मन मेरा। सुख से भोग से नहीं जगा मन मेरा। जब लग मन वैराग न आवे, जब लग मन वैराग न आवे, कहाँ न मानो तेरा। माता दूर न आवेला, सुखो जो दिलाओ आज। अपना ही दिन भोग करके अंत मरता। अपना ही दिन भोग करके अंत मरता आया। जो तू माने सीख हमारी, जो तू माने सीख हमारी, अमर होएगी काया। बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान। माता तुमको मैं दोषी हो जाऊं। लाभ है माता तुमको मैं दोषी हो जाऊं। इसका उत्तर जल्दी दीजिए, इसका उत्तर जल्दी दीजिए। माता मेरा मैं सुख हो जो इस तरह से माता से और बेटे से वार्तालाप हुए।
इसमें हमारे तमाशा में आपको बता दूं कि स्त्री का रोल भी पुरुष ही करते हैं, और आज से नहीं, सालों हो गए। कभी कभी लिबर्टी हम इसलिए लेते हैं कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है कि महिलाएं कहती हैं हमको क्यों नहीं लेते हो तमाशे में, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा। लेकिन एक पहले परंपरा थी ऐसी, क्योंकि पहले तमाशे को एक आंख से औरतें देखती थी, पर्दा प्रथा जिसको कहते हैं। और आज भी आमेर में, आज से मैंने 15 साल पहले देखा, मेरी माँ भी तमाशा देखती थी तो छुपके से देखती थी, जाली में से देखती थी। नंदगाम की होली में देखा है आप, तो जब होली खेलते हैं तो किस तरह से मैं तो खेलन आयो हरी, हरी मैं तो खेलन आयो हरी, छुप गई मोरी राधे, छुप गई मोरी राधे, मैं तो होली खेलन आयो, हरी मैं तो होली खेलन आयो। ब्रज की गली में धूम मची है, ब्रज की गली में धूम मची है, ऐसी लाल गुलाल मुड़ी है, ऐसी लाल गुलाल मुड़ी है, मेरो मन खेलन पूरी, हरि मेरो मन खेलन पूरी। छुप छुप सखियां देख रही है, छुप छुप सखियां, छुप छुप सखियां, छुपरी छुपरी छुप छुप सखियां देख रही, छुप गई मेरी राधे, हाँ छुप गई मेरी राधे। भर पिचकारी मेरे आ गई, भर पिचकारी मेरे आ गई, कित तू जाओगे राधे, हाँ कित तू जाओगे राधे, मैं तो होली खेलन आयो, हर मैं तो होली खेलन आयो। होली को मौसम चल रहा, तो ये रात में ऐसो हो गए हो कि ब्रज को मैं बरसाने को जमाई हूँ। पहली बात तो मेरी जो पत्नी है वो राधे विजय लक्ष्मी है, वो बरसाना के महंत की लड़की है। मेरा और भाग्य है कि मैं ऐसो आपके सामने कुछ प्रकट कर पा रहा हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ तमाशे में, राग बिहाग में, कि अपने गुरु जलंधर नाथ को याद करती है माता गोपी से। राग बिहाग एक राग से दूसरी राग में आना कि सरस्वती हमारे पिताजी की, बुजुर्गों की बहुत कम आता है। एक राग में दूसरी राग में जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम
बैराग उचारे बैराग उचारे मणि बीच
गोपी जी ने कुछ इस तरह से तमाशा गाया है। गोपी जी ने कुछ इस तरह से तमाशा गाया है। राग रागनियों का ये खेल है, राग रागनियों का ये खेल है। गोपी जी ने कराया है, गोपी जी ने कुछ कराया है। 250 अब आपके सामने चंद सेकंडों में गुरु जलंधर नाथ प्रकट होंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि सुन मैनावती दे कान, सुन मैनावती दे कान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। सुन मैनावती दे कान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। के मूर्ख सो विनती न कीजिए, कुटिल सो प्रीत न कीजिए। मोह वाले से ज्ञान न कहना, लोभी से वैराग्य न कहना, अधर्मी से नीति न कहना, कामी को हरि कथा न कहना, और इन लोगों से निरंतर ही रहना। अखंड आसन बांधे मर्जीत साथे, शठ चक्र सूत करे हृदय के बीच, इंद्रियगण के पीछे प्राण करे एक, लागे समाधि तो बीते कल पड़े। जीवा ब्रह्मलीन, काल गति गई शील, काल जीव को खाए उल्टा देव तही फिरता जाए। भूख प्यास राजा तेरी खोवेंगे जरूर, और जन्म और मरण और बुढ़ापा ये भी करेंगे दूर। देखना अभी चंद सेकंडों में गुरु जलंधर नाथ प्रकट होंगे। तब तक सचिन आपको बताएगा कि तमाशा क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा, तो गोपी चंद जी रूप धरने जाते हैं, जोगी रूप। जैसा कि बताया था माता ने कि उनको जो उपदेश दिए थे, उस उपदेश में ये दिए थे कि पहले जोगी रूप धर के आओ, उसके बाद पहले तो आप अपनी बहन से भिक्षा मांगो, फिर माता से मांगो, और फिर जाकर रानी से मांगो। तो तीनों से जो भिक्षा मांगते हैं उसके बाद वो जोगी रूप धर के आते हैं, जिससे जो उनको माता ने बोला था तो वो तीनों प्रतीक्षा उनसे उसकी पूर्ण हो जाती है। उम्र अल्पायु उम्र थी 7 वर्ष की उम्र, जिसमें उनके भाई का देहांत हो गया था। और उनकी मां ने उनको कहा था कि 20 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, कि अगर तू जोगी रूप धारण नहीं करेगा। तो इसलिए वो जोगी रूप धारण करने जाते हैं। तो अभी जोगी रूप धारण करते ही आप देखेंगे कि वो अपनी बहन से भिक्षा मांगने जाएंगे, फिर माता से और फिर रानी से। गुरु जलंधर नाथ तमाशा में एक कलाकार कई भूमिकाएं अदा करता है। भूमिका अदा करते करते वो इस श्रेणी में पहुंच जाता है कि जन्म से मरण से बढ़ाते हैं गुरु तक। गुरु जलंधर नाथ जो कहते हैं कि गुरु जलंधर नाथ वो थे जिन्होंने गोपी चंद को योग विद्या दिलाकर उसको योग दिलाने के लिए बल को भेज दिया, अमर होने के लिए। तो मैं अभी पहले आपको सिंध काफी में एक सुनाऊंगा, उसके बाद राजा से, रानी से, बहन से भिक्षा मांगेंगे और जोगी रूप दे करके बाहर जाएगा। हाँ, रानी से
नाथ जलन आया नन्ना बाबू रे नाथ जलन आया मेरा बाबू रे आया मेरा बाबू रे मेरा बाबू रे नाथ आया मेरा बाबू नाथ जलन घर आया। अमर तरन गोपी चंदन अमर करण गोपी चंद राजा, अमर करण ये गोपी चंदन मेरा पति ने बुलाया रे, बुलाया रे, बुलाया मेरा बाबू रे नाथ आया मेरा बाबू रे नाथ आया मेरा बाबू रे आया मेरा बाबू रे आया मेरा बाबू सिंगी सेनी तप्पर झोली सिंगी सेनी तप्पर झोली बोली रच छाया रे सिंगी सेनी तप्पर झोली देखिए कि गोपीचंद सो रहा है, उसको सुलाने के लिए जगाने के लिए गुरु जगन्नाथ क्या सोए क्या सोवे गोपी चल
गोपीचंद और फिर गोपीचंद को जोगी रूप देखकर मैं गुरु और मैं गोपीचंद। अब मैं अपनी धार से भिक्षा सबसे पहले माता प्रकट हो। माता तो कौन सा? हाँ और सुन मैं नावत मोरी माए भिक्षा दीजिए माता से और अब रानी से, बहन से नहीं, अब रानी से भिक्षा मांगने आए। देखिए बात रानी से भिक्षा, उसके बाद तमाशा समापन की ओर है, क्योंकि ये तमाशा 4-4, 5-5, 6-6 घंटे चलता है। हमने इसको बहुत शॉर्ट रूप में, लेकिन पूरा तमाशा जैसी शैली है, जैसा उसका प्रेजेंटेशन है, करने का प्रयास किया है। अब रानी से रानी पाटम देना दान भिक्षा दी जल्दी पाटम देना दान भिक्षा दी जल्दी द्वारे जोगी अलग जगावे बैठ सुनो बेकार द्वारे जोगी अलग जगावे बैठ सुनो बेकार करो मत जल्दी आओ करो मत जल्दी लाओ भूख लगी रानी पाटम देना रानी पाटम देना रानी जल्दी राजा कौन करम के सो राजा कौन करम के सो लीना जो भली कही जोग दियो है दुख भाई बहन और माता तेरिया सबसे किया भी हो जो कोई ऐसी बात सुनेंगे कोई ऐसी बात सुनेंगे सोच करेंगे राजा कौन करम के हारे राजा कौन करम के हो कहने क्यों करना दो। इस तरह रानी
पिक्चर तो दे दे। ये तमाशा यहाँ खत्म होता है, उसके बाद राजा गोपीचंद जोगी रूप धर करके और सीधे चले जाते हैं। लेकिन एक मिनट की और रचना है, वो मैं गाता हूँ। शिव की स्तुति है तुलसी राग देश में, प्लीज सुने। 2 मिनट का है आपको, और इसको मेरे मित्र साथी कोई हो तो इसको रिकॉर्ड जरूर करें। राग देश में तमाशा परंपरा नाट्य समिति और मेरे मित्र साथी भट्ट परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन, स्वागत।
पहली बार इस रंगमंच के बड़े सभागार में मैं अद्भुत महसूस कर रहा हूं कि बुजुर्गों की ऐसी चीज को आज इस मंच पे किया। मैं अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी के कोहली, मेरे मित्र साथी सचिन भट्ट, हर्ष भट्ट, शैलेंद्र शर्मा, शेर खान जी, मनोहर महावा जी, के हमारे क्या नाम है, नरेंद्र बबल, सिकंदर अब्बास, मेरे भाई प्रदीप भट्ट, मेरे साथी गण जितने भी हैं, श्रीवास्तव मेरा पुराना मित्र साथी आज है। मैं साधुवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस तमाशा को सुना। और ये जरूर है, मैं चाहूंगा चाहे वो परिचय के बाद मेरे मित्र के बोली चाहेंगे कि जिसने भी इस तमाशा सुना कैसा आपको अनुभव हुआ, किसने ये पहली बार तमाशा देखा है, क्योंकि ये तमाशा पुनः 29 तारीख को आमेर के अमृतेश्वर महादेव प्रांगण में वहां होगा, तो वहां अवश्य जरूर पधारे, क्योंकि वह तमाशा एक ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा रूप उसका होता है। और मुझे बंधन था कि एक घंटे में करना है, लेकिन मैं लिबर्टी ले गया, 1.5 घंटा कर गया आपके सामने, तो मुझे क्षमा करें। मैं अभी आज के नाट्य संध्या में अभी आपने देखा राजा गोपीचंद भर्तरी तमाशा पर आधारित। दोस्तों, अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी द्वारा 2 दिवसीय ये भारतीय लोक नाट्य समारोह के अंतर्गत आज की प्रस्तुति परंपरा नाट्य समिति की ओर से की गई। दिलीप भट्ट के निर्देशन में बहुत ही रचनात्मक और दिल को छूने वाली ये प्रस्तुति आपने देखी। मैं चाहूंगा कि जो इस नाटक में तमाशे में सूत्रधार राजा गोपीचंद की भूमिका जिन्होंने निभाई, भाई दिलीप भट्ट जी, आप तालियों से इनका स्वागत करें। इसमें मैनावती की भूमिका निभाई सचिन भट्ट, रानी पाटम दे हर्ष भट्ट, बहन चंद्रावली सचिन भट्ट, और प्रकाश व्यवस्था और संचालन किया शहजोर अली। ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अवार्डी हैं शहजोर अली। और संगीतकार में सारंगी पर थे मनोहर टाक, और तबले पे जिन्होंने संगत दी शैलेंद्र शर्मा, हारमोनियम पर शेर खान जी। मैं संस्था के संयुक्त सचिव श्री डीपी मंडावा से निवेदन करूंगा कि आप इन सभी कलाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सचिन जी अंडे जू आगो आगो अंडे जू हमारे ब्रदर को बुलाए, प्रदीप जी आ रहे, आप प्रदीप जी बताओ। हमारे बड़े बड़े भाई साहब हैं ये हमारे, उनका भी आशीर्वाद हमको मिलता है। मैं और क्या नाम है इनके, बड़े बड़े भाई साहब, उनका आशीर्वाद है बंधु, उनका आशीर्वाद है इनको। क्या हो जी महाराज की। लो एक बार सारे एक बार आ जाओ, क्या नाम है? एक बार सारे जाओ, फोटो खींच रहा हूँ। अब्बास क्या और भाई आओ फोटो ले रहा लास्ट। आ जाओ भाभी जी, हमारी भाभी जी है। अरे वीरेंद्र कहाँ है? फोटो खींच रहे। अशोक जी, अरे यादें हैं हमारे साथ, आ जाओ। यादें हैं, आ जाए। अरे ऐसे नहीं पहनाते, पहना दी है कि नहीं? तो वाली नहीं पहना रही। अरे नहीं बेटा, तो हमारी बैठ जाओ बंडावरा जी, बैठ जाओ। बहुत अच्छे।
थोड़ा सा किधर हो आप? हाँ आप थोड़ा सा आगे हो, आप आगे हो। हाँ आप जाओ, मैं कह देता हूँ। नहीं कोई ना। वीरेंद्र हमारे निशांत जी हैं। धन्यवाद। रुको 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 रुको। अच्छा सेल्फी तो नहीं ले रहे ना? मैं रविंद्र मंच के जितने भी हमारे साथी हैं हो गया हो गया हो मैं गया। हमेशा उनका आभार व्यक्त करता हूँ। चले यार। मेरे साथी